हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टीचिंग एप्टीट्यूड की एमसीक्यू सीरीज़ का पार्ट 2 है ये। इस पार्ट में मैंने सिर्फ स्वयं से पूछे गए पीवाईक्यूज कवर करे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 दिए गए हैं। लिस्ट 1 में नेशनल मूक्स कोऑर्डिनेटर्स की लिस्ट दी गई है एंड लिस्ट 2 में हमें प्रोग्राम्स दिए गए हैं कि उस कोऑर्डिनेटर्स के अंदर कौन से प्रोग्राम्स रन होते हैं। तो फर्स्ट है यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, सेकंड है कंसोर्टियम फॉर द एजुकेशनल कम्युनिकेशन, थर्ड है नायोस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग एंड फोर्थ है NITTR चेन्नई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च। फुल फॉर्म से भी क्वेश्चंस आते हैं, ये भी आप एक बार ध्यान रखिएगा। तो लिस्ट 2 में दिए गए हैं नॉन टेक्नोलॉजी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम, सेकंड है टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम, थर्ड है नॉन टेक्नोलॉजी अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम एंड फोर्थ है आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन एजुकेशन प्रोग्राम फ्रॉम क्लास 9 to 12। तो इसका राइट आंसर है ए के लिए फर्स्ट। यूजीसी के लिए कौन सी है? फर्स्ट नॉन टेक्नोलॉजी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम। फिर CEC के लिए कौन सी है? थर्ड नॉन टेक्नोलॉजी अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम। नायोस के अंडर फोर्थ आते हैं आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन एजुकेशन प्रोग्राम फ्रॉम क्लास 9 to 12 एंड NITTR के अंडर आती है टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो अगर आप डी को 2 से करेंगे तो भी आपके पास 2 ऑप्शन है, उससे आप अच्छे से चॉइस कर सकते हैं। हिंदी में भी दिया है, तो हिंदी वाले बच्चे भी एक बार वीडियो को पॉज करके अच्छे से पढ़ लीजिए एंड उसके अकॉर्डिंग आप आंसर समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर अंडर ग्रेजुएट एजुकेशनल प्रोग्राम कोर्स ऑन स्वयं प्लेटफॉर्म हैव बीन डेवलप्ड बाय। तो स्वयं प्रोग्राम किसके द्वारा डेवलप करा गया है? तो अंडर ग्रेजुएट शैक्षणिक कार्यक्रम में स्वयं प्लेटफॉर्म पर पाठ्यक्रम निम्नलिखित द्वारा विकसित किए गए हैं। तो NPTEL, IIM अहमदाबाद, AICTE एंड CEC। तो इसका राइट आंसर है ACDNE। स्वयं से रिलेटेड मैंने क्लास नंबर 5 में टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास नंबर 5 मैंने ली है, तो उसमें मैंने स्वयं प्रभा मूक सबके बारे में मैंने अच्छे से कवर करवाए हैं। तो वो आई बटन पे जाकर या फिर प्लेलिस्ट में जाकर आप अच्छे से देख सकते हैं। फिर है द करंट स्वयं प्लेटफॉर्म इज़ डेवलप्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड NPTEL IIT मद्रास विद द हेल्प ऑफ डैश। तो वर्तमान स्वयं प्लेटफॉर्म को शिक्षा मंत्रालय और NPTEL IIT मद्रास द्वारा डैश की मदद से विकसित किया गया है। तो इन्फोसिस लिमिटेड, गूगल लिमिटेड, TCS लिमिटेड, HCL लिमिटेड या फिर परसिस्टेंट सिस्टम लिमिटेड। तो इसका राइट आंसर है BNE गूगल लिमिटेड एंड परसिस्टेंट सिस्टम लिमिटेड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वयं प्रभा इज एन इनिशिएटिव ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। स्टेटमेंट 2 है द DTH चैनल्स आर यूजिंग द INSAT 30 सैटेलाइट फॉर द प्रोग्राम टेलीकास्ट इन द स्वयं प्रभा। कथन 1 बोल रहा है कि स्वयं प्रभा शिक्षा मंत्रालय की एक पहल है और स्टेटमेंट 2 बोल रहा है कि DTH चैनल स्वयं प्रभा के कार्यक्रम प्रसारण के लिए INSAT 30 उपग्रह का उपयोग कर रहा है। तो स्टेटमेंट बोथ स्टेटमेंट आर फॉल्स। तो ये INSAT नहीं है, GSAT है। ये मैंने पूरा करवाया है स्वयं प्रभा में। स्वयं प्रभा इज इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो ये इसका आंसर आपको क्लास नंबर 5 में अच्छे से मिल जाएगा। तो बोथ द स्टेटमेंट आर फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वयं इज अ प्रोग्राम इनिशिएटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड डिजाइन टू अचीव द 3 कार्डिनल प्रिंसिपल्स ऑफ द एजुकेशन। तो स्वयं सरकार द्वारा शुरू किया गया एक कार्यक्रम है, भारत और शिक्षा के 3 प्रमुख सिद्धांतों को प्राप्त करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो इसका राइट आंसर है कौन से थे? फर्स्ट एक्सेस, इक्विटी एंड क्वालिटी। तो ये भी मैंने अच्छे से कवर करवाया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द करंट स्वयं प्लेटफॉर्म हैज़ बीन डेवलप्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड IIT दिल्ली। स्टेटमेंट 2 बोल रहा है कि स्वयं है डिज़ाइन टू अचीव द 5 कार्डिनल प्रिंसिपल्स ऑफ द एजुकेशन। तो इसका राइट आंसर है बोथ द स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। तो 5 नहीं है, हमने अभी देखा 3 है, ठीक है। और ये वाला भी जो स्टेटमेंट है वो भी रॉन्ग है। फिर लिस्ट वाले क्वेश्चन है, फर्स्ट लिस्ट है चैनल ऑफ स्वयं प्रभा एंड लिस्ट 2 में दिए गए हैं सब्जेक्ट्स कवर। तो इस चैनल पे कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं? तो चैनल नंबर 3 है जिसमें है प्रबोध।
चैनल नंबर 3 है प्रबोध। तो प्रबोध पे कौन से डायरेक्ट आंसर देख लेते तो अच्छे समझ आएगा। तो जो फर्स्ट है चैनल नंबर 3 पे प्रबोध पे, तो कौन सी चीज़ पढ़ाई जाती है, तो सेकंड सोशल साइंस एंड सोशल एंड बिहेवियर साइंस। सेकंड है चैनल नंबर 4, तो ये है सारस्वत, तो वहाँ पे क्या पढ़ाया जाता है, तो सोशल साइंस 2 एंड एजुकेशन साइकोलॉजी होम साइंस एंड रिलेटेड सब्जेक्ट्स। चैनल 5 जहाँ पे है प्रबंधन, तो वहाँ पे कौन सी चीज़ पढ़ाई जाती है, सोशल साइंस 3 मैनेजमेंट लाइब्रेरी साइंस इंफॉर्मेशन साइंस एंड रिलेटेड सब्जेक्ट्स। एंड चैनल 6 है विधिक, तो वहाँ पे क्या पढ़ाया जाता है, सोशल साइंस 4 लॉ लीगल स्टडीज़ ह्यूमन राइट्स एंड रिलेटेड सब्जेक्ट्स। तो इस तरह से हमें ये क्वेश्चन चैनल से रिलेटेड बहुत सारे रिपीट पूछे जाते हैं, तो हमें ध्यान रखना है। तो किस तरह से आप याद रख सकते हैं, तो प्रबोध से हमें बोध मतलब ध्यान, हमें हमारा बोध से हमें हमारा बिहेवियर चेंज होता है, तो बी से बी ऐसे बिहेवियर याद रख सकते हैं। फिर है सारस्वत, तो ये है यहाँ पे बोल सकते हैं कि वो साइकोलॉजी की बात हो रही है यहाँ पे। फिर है प्रबंधन, तो बंधन में हम क्या याद रख सकते हैं, फर्स्ट वाला था, तो मैनेजमेंट से हम बंधन में बन जाते हैं, लाइब्रेरी से बन जाते हैं, इस तरह से हम याद रख सकते हैं। एंड विधिक, तो ये तो हमें याद रह जाएगा कि लॉ स्टडीज से रिलेटेड ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड हमें विधि का विधान, इस तरह से आप याद रख सकते हैं, को हमें पता होना चाहिए। चैनल भी याद रखनी है एंड उसके सब्जेक्ट्स कौन से कवर होते हैं ये भी ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वयं प्रभा इज़ एन एजुकेशनल लर्निंग प्लेटफॉर्म इनिशिएटेड बाय द अवेलेबल 24/7 थ्रू द 32 DTH चैनल डायरेक्ट टू होम चैनल्स। तो इसका राइट आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, नाउ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। देखिए ना आगे ना ये वाला कि जो कौन सी चैनल कहाँ पे है, इस तरह से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो 3, 4, 5, 6 देखी थी, अभी चैनल 1, 2, 3, 4 है, तो ये स्वयं प्रभा की चैनल नंबर है और नेम ऑफ द चैनल हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर है चैनल नंबर 1 पर क्या है, वागीश। फिर है चैनल नंबर 2 पे फर्स्ट संस्कृति, थर्ड पे है 2 प्रबोध एंड फोर्थ पे है सारस्वत। ठीक है, हमने अभी देखा 3, 3, 4, 5, 6, तो 1 पर याद रखना है वागीश है, सेकंड पे है संस्कृति, थर्ड पे है प्रबोध एंड फोर्थ पे है सारस्वत। द चैनल ऑफ स्वयं प्रभास अपलिंक्ड फ्रॉम द बाइजैक, तो वो कहाँ पे स्टेड है तो वो दिखाना है। तो बाइजैक का जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पे है, गुजरात गांधीनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीपैक टेक्नोलॉजिकल पेडागोगिकल कंटेंट नॉलेज, तो ये भी हमें इसका फुल फॉर्म भी ध्यान रखना है। इस बार हमें क्वेश्चन स्टेटमेंट फॉर्म में क्वेश्चन पूछा गया है, नेक्स्ट टाइम इसका फुल फॉर्म भी पूछे जा सकते हैं। हैज़ डेवलप बाय मिश्रा एंड कोचलर इन 2006। स्टेटमेंट 2 बोल रहा है कि टीपैक फ्रेमवर्क कंप्राइजेस टोटल 6 कंपोनेंट, तो इसका राइट आंसर है स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज़ इनकरेक्ट। तो 2 इनकरेक्ट है, तो 6 कंपोनेंट नहीं है, तो कितने कंपोनेंट है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, ये आपका होमवर्क। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वयं इज प्रोग्राम इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड डिजाइन टू अचीव द 6 कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ द एजुकेशनल पॉलिसी। स्टेटमेंट 2 बोल रहा है स्वयं हैज़ डेवलप कोऑपरेटिवली बाय मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, now Ministry of Education and all in India Council for the Technical Education with the help of Infosys। तो 2 कथन दिए गए हैं, उसमें से कौन सा राइट है हम बताना है। बोथ द स्टेटमेंट आर दी फॉल्स, तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो 6 कार्डिनल प्रिंसिपल नहीं है, कितने प्रिंसिपल हैं ये भी मुझे होमवर्क है आपका, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इन सब के आंसर आपको मेरी टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास नंबर 5 में आपको मिल जाएंगे। फिर स्टेटमेंट 2 भी अगर किसके द्वारा डेवलप करा गया है उसका आंसर भी आपको होमवर्क में बताना है। फिर स्टेटमेंट 1 है GSAT 30 सैटेलाइट इज़ यूज्ड बाय स्वयं प्रभा फॉर द प्रोग्राम टेलीकास्ट ऑन द DTH चैनल्स। स्टेटमेंट 2 बोल रहा है द प्रोग्राम ऑफ स्वयं प्रभा आर अवेलेबल ऑन 24/7 बेसिस। तो इसका राइट आंसर है बोथ स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है
नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट है कि लिस्ट 1 में चैनल नंबर ऑफ स्वयं प्रभा एंड लिस्ट 2 है नेम। तो चैनल 3 पे कौन सी है? 3 पे है 1 प्रबोध, चैनल 4 पे है सारस्वत, 5 पे है प्रबंधक एंड 6 पे है विदिक। तो ये क्वेश्चन हमें एक ही शिफ्ट में अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस भी देखने को मिल सकते हैं, तो हमें ये भी ध्यान रखना है। अगर आप जस्ट अभी के एग्ज़ाम में मॉर्निंग शिफ्ट एंड नून की शिफ्ट इस तरह से है, तो मॉर्निंग शिफ्ट में इस तरह से कोई क्वेश्चन पूछा गया है, तो नून में अगर यही क्वेश्चन को उनको घुमा के पूछना हो तो इस तरह से वे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, कोर्स मटेरियल प्रोवाइडेड थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म लाइक स्वयं हेल्प लर्नर टू गो थ्रू इट एट एनी टाइम एंड एट एनी प्लेस। स्टेटमेंट 2 बोला है, डिस्कशन बोर्ड वर्क्स एज asynchronous media as anyone can post any question or reply at any time। तो इसका राइट आंसर है बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू, कि स्वयं को हम लर्नर है वो किसी भी तरह एट एनी टाइम एंड एट एनी प्लेस पे वो उसको एक्सेस कर सकता है। इसकी हेल्प पे उसके पास डिस्कशन फोरम भी होता है कि वहाँ पे वो आमने सामने न रह के, क्योंकि वो अपना मैसेज छोड़ देगा, मुझे कुछ डाउट है, फिर जो एजुकेटर है उसको पढ़ाने आने वाला है वो उसको मैसेज को रीड करके उसके बाद उसके अकॉर्डिंग टाइम देगा। फिर है डीडी ज्ञान दर्शन इज ए सेंटर ऑन टेलीविजन चैनल टेलीकास्टिंग फ्रॉम दूरदर्शन केंद्र एंड इग्नू। स्टेटमेंट 2 बोला है, DTH channels are using the GSAT 15 satellite for the program telecast in Swayam Prabha। तो स्टेटमेंट 1 फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। तो स्टेटमेंट 2 राइट है बट स्टेटमेंट 1 फॉल्स है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेशनल कोऑर्डिनेटर फॉर स्वयं फॉर नॉन टेक्निकल अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन। तो इसका राइट आंसर है CEC। CEC का फुल फॉर्म आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ये आपका होमवर्क है। आप जिस तरह से आप कमेंट करेंगे, आपको लगेगा मैं कमेंट क्यों करूं या फिर मैं गूगल क्यों करूं, तो गूगल करेंगे तो आपको और 2 बातें और ज़्यादा अच्छे से सीखने को मिलेंगी। तो आप कमेंट करिएगा तो आपको भी याद रह जाएगा, आप लिखेंगे तो, एंड आपकी कमेंट कोई और पढ़ेगा तो उसको भी हेल्प मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वयं इज़ अ प्रोग्राम इनिशिएटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड डिज़ाइन टू अचीव द प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन पॉलिसी कार्डिन। इसका राइट आंसर है, कितने प्रिंसिपल पर काम करता है? तो 3 प्रिंसिपल पे। अभी वो क्वेश्चन था ना कि 6 प्रिंसिपल पर काम करता है, तो 6 नहीं है, कितने हैं? 3 पे है। तो ये इसका होमवर्क का आधा होमवर्क तो आपका यही हो जाता है कि एक दूसरे के जो क्वेश्चन है वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट 1 बोला है, स्वयं इज़ अ प्रोग्राम इनिशिएटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड स्टेटमेंट 2 है, स्वयं इज़ डिज़ाइन टू अचीव 6 कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन पॉलिसी। तो स्टेटमेंट 1 इज़ ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज़ फॉल्स, क्योंकि 6 नहीं है, कितने हैं? 3 है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट दिस स्वयं? स्वयं इज डिजाइन टू अचीव 3 कार्डिनल प्रिंसिपल, स्वयं इज hosting all the courses through its classroom from class 9 to till post graduation। थर्ड है, स्वयं accesses students continuously and grant degrees। डी है, it can be accessed by anyone at any time and any place। तो निम्नलिखित में से कौन से कथन स्वयं के लिए सत्य है? स्वयं को 3 मूलभूत सिद्धांतों में प्राप्त करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। स्वयं को 9वीं से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट तक कक्षाओं में पढ़ाई जाने वाले पाठ्यक्रमों की मेज़बानी कर रहा है। एंड थर्ड है, स्वयं छात्रों को लगातार मूल्यांकन करता है और डिग्री प्रदान करता है। एंड फोर्थ है, इसे कोई भी कभी भी किसी भी स्थान पर एक्सेस कर सकता है। तो इसका राइट आंसर है A, B एंड D। मतलब ये राइट है कि 3 प्रिंसिपल वाला। सेकंड है, क्लास 9 से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट तक वाली बात सही है। एंड डी है, इट कैन एक्सेस बाय एट एनी टाइम एंड एट एनी प्लेस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द चैनल ऑफ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, द चैनल ऑफ स्वयं प्रभा आर अपलिंक फ्रॉम द बाइजैक हैदराबाद। यह स्टेटमेंट 2 बोल रहा है कि स्वयं प्रभा इज ए एजुकेशनल लर्निंग प्लेटफॉर्म अवेलेबल 24/7 थ्रू द 37 DTH चैनल। तो इसका राइट आंसर है बोथ आर दी फॉल्स, क्योंकि बाइजैक गांधीनगर है, हैदराबाद नहीं, गांधीनगर है इसका आंसर। एंड 37 नहीं 34 DTH चैनल है, डायरेक्ट टू होम चैनल। तो आई होप सो
इस वीडियो से आपको हेल्प हुई होगी। स्वयं से रिलेटेड PYQs 2023 के जितने भी थे मैंने इसमें कवर करवा दिए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।